मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि इंटीग्रेटेड बीएड वाला जो कोर्स है, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक एक्चुअली कैसे रन होता है, सब्जेक्ट क्या पढ़ना होता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, एडमिशन हो, मतलब अभी तो एडमिशन नहीं हुआ है, देखो एडमिशन प्रोसेस आप लोग का नहीं हुआ है ना, एडमिशन अभी नहीं हुआ है, बट बिफोर गेटिंग द एडमिशन यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि हर चीज़ कैसे रन होता है, तभी एडमिशन लेना, क्योंकि अगेन यू आर गोइंग टू पे 4 लाख रुपीज़। आई थिंक मुझे बता देना चाहिए। तो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ जनरल पैटर्न प्रीवियस ईयर के बेस पे, ठीक है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को दे देती हूँ कि कैसे क्या होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो चीज़ है थोड़े बहुत चेंजेस हमेशा होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस हमेशा होंगे, तो उसको माइनर छोड़ के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कोर्स का ड्यूरेशन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोर्स का ड्यूरेशन है वो 8 सेमेस्टर का है, 8 सेम का है, ठीक है। 8 सेमेस्टर में आप लोगों को हम लोग का जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो साइंस है या आर्ट्स है, ठीक है ना, साइंस या आर्ट्स जो है वो तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कंपलसरी पेपर होते हैं, उसके अलावा असाइनमेंट होंगे, ठीक है। इंटरनल होगा प्लस एक्सटर्नल होगा, ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल साइंस वालों के लिए होगा, इग्नोर माय हैंडराइटिंग, साइंस वालों के लिए होगा, ठीक है। ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं होगा। आर्ट्स वालों को सिर्फ एक सब्जेक्ट देना होता है, जो कि होता है आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जो मैं आगे कवर करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। चलो, व्हाट यू स्टडी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट ना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट पे ऑलरेडी वीडियो कवर कर दिया, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, आप लोग के लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे हिंदी या इंग्लिश, उसके अलावा बेसिक एजुकेशन का सब्जेक्ट होगा, बेसिक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, 1 सब्जेक्ट, एक फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होगा, ठीक है, बेसिक एजुकेशन का। उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, इसके बारे में बात किया जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपने एग्जाम दिया ना, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो सब्जेक्ट होंगे, वो जो आप लोगों के कोर सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट या तो साइंस और आर्ट्स, इधर वन ऑफ देम, ठीक है, एज़ पर योर चॉइस। हाँ, आप अभी बताया था, लेकिन एक वीडियो में बहुत कंफ्यूजन आ रहा था कि आर्ट्स वाले बच्चे साइंस कर सकते हैं या नहीं। आर्ट्स वाले बच्चे अगर आपके 12th में आर्ट है तो आप साइंस नहीं कर सकते हो, ऑल दो अगर आपके 12th में साइंस है तो आप आर्ट्स आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके अलावा आप लोगों के एक और सब्जेक्ट होता है फाइन आर्ट्स का, जो हर कॉलेज में रन नहीं होता, बट वसुंधरा में होता है, ठीक है। वसुंधरा में होता है, वसुंधरा में होता है, अदरवाइज और किसी कॉलेज में होता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आर्ट एंड एस्थेटिक करके होता है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल जब लेते हैं वो लोग, तो इसका भी प्रैक्टिकल लेते हैं। तो ये चीज़, और वहाँ फाइनेंस की क्लासेस भी चलती है। इफ़ यू वांट टू अटेंड द क्लास, यू कैन अटेंड द क्लास, ठीक है। मैं कभी और बताऊँगी और डिटेल में। उसके अलावा इतना सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया, कोर सब्जेक्ट साइंस और बेसिक एजुकेशन का, लैंग्वेज का और कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे मोर और वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हो, वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न मैं बता देती हूँ आप लोगों को अच्छे से। देखो, सबसे पहले इंटरनल होगा, फिर एक्सटर्नल होगा, बीच में प्रैक्टिकल आएगा, बीच में नहीं, मतलब एक्सटर्नल के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल आएगा। असाइनमेंट भी आप लोगों को प्रैक्टिकल के दिन ही देना पड़ेगा, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों को प्रैक्टिकल के दिन ही देना पड़ेगा। इंटरनल जो होता है वो इस कॉलेज में ही होता है, एक्सटर्नल आपकी यूनिवर्सिटी में होगी, चाहे आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, लाइक चारों में से किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपकी एक्सटर्नल मुजफ्फरपुर में ही होगी, और यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही होगी। और काफ़ी स्ट्रिक्ट लेते हैं वो लोग एग्ज़ाम, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ द एग्जामिनेशन, एंड इट इज़ वेरी ट्रू दैट यू कैन नॉट इवन थिंक दैट यू विल चीट और समथिंग लाइक दैट। आई नो दैट नन ऑफ यू विल गोइंग टू डू दैट, बट जब हमारी केमिस्ट्री की पेपर थी, तो लाइक आई वॉज सिटिंग हेयर एंड देयर वॉज अ गर्ल जो यहाँ पे बैठी हुई थी। सर पीछे से आए, सर ने उसे पूछा और क्या चल रहा है, सब ठीक है, तो उसने बोला हाँ ठीक है। और वो लड़की क्या की, उसके पास एक हैंकी थी जिसमें उसने ब्लू कलर के पेन से सारी केमिस्ट्री के इक्वेशंस वगैरह लिखे हुए थे। एंड फिर क्या हुआ, क्योंकि हैंकी का कलर जो था वो ना पर्पल कलर का था, पर्पल। तो सर आए और सर ने बोला कि क्या चल रहा है, सब ठीक है, हाँ। लेकिन सर ने उसे देख लिया था कि वो चीटिंग कर रही है। सर ने उसे बेंच पे हाथ रखा, बोला कि कॉपी लिया उसे, सीधे बाहर निकलो, चुपचाप बाहर निकलो, कोई नौटंकी नहीं। और फिर वो लड़की 10 मिनट का कॉन्स्टेंट सर को मनाने की कोशिश कर रही थी, एंड बहुत रोई भी वो, बहुत ड्रामा भी हुआ, सब देख रहा था उसे, बट वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और क्या बोलूँ मैं, एकदम ही बॉलीवुड ड्रामा टाइप का हो गया था। सर ने बहुत दबंग स्टाइल में किया था वो, और बेचारी को क्लास से तो बाहर निकाला ही, प्लस उसे बेचारी, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ बोल नहीं सकती, बट शी वॉज अनअवेयर कि इतना स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम लिया जाता है।
और बहुत सारे बच्चों को ऐसे बाहर निकाल दिया था। और प्राइवेट कॉलेज में अगर कंपार्टमेंट लगा तो समझ जाओ कि 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, लाइक 10 से 20 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड शेयर, तो मैंने बता दिया। तो कीप इन माइंड, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लेते हैं एग्ज़ाम, PYQ बेस्ड ही ज़्यादा एग्जाम होता है, तो ज़्यादा उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बस इतना ही है। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ना सिलेबस देखो, आपको ऐसा कुछ मिलेगा, एक पेपर होगा, एक बुक टाइप का होता है, स्पाइरल बुक क्या बोलोगे, कॉपी टाइप का ही बोलो, स्पाइरल नोट टाइप का होता है ये। वसुंधरा में तो मिलता है, बाकी कॉलेज में मिलता है नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मिलता ही होगा आई थिंक। सिलेबस तो हर कॉलेज में मिलता है, ठीक है। वैसे भी डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ पे स्कैनर लगा होता है तो आप डाउनलोड कर लो बस, ठीक है। तो BSc BEd का ये तो देखो, एक इंग्लिश का पेपर होगा और एक हिंदी का पेपर होगा, ऐसे ही एक हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। ये आपके नॉर्मल बेसिक से चीज़ होंगे। देखो ज़रूरी नहीं कि आपका यही सिलेबस हो, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे कि ये कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड यूसेज, ये टोटल 75 नंबर का होता है। उसके अलावा जूलॉजी का मैं दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इट्स नॉट कि जूलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ हर जैसे आपके कोर सब्जेक्ट होंगे ना, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ऐसे ही मैं बता रही हूँ। तो ये 75 मार्क्स का ये भी आपका होता है। ऐसे ही 5 यूनिट होते हैं हर सेमेस्टर में, और 5 यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर होते हैं। जैसे कि प्लैटिहेलमिन्थेस और एनेलिडा है, तो यहाँ पे नेफ्रिडिया वगैरह के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा थोड़ा सा। अब यही सिलेबस देगा तब ना, सिलेबस अगर चेंज कर देगा थोड़ा बहुत तो फिर दिक्कत है। आई मीन तो आप लोग को मिल जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये बॉटनी का है, ऐसे ही बॉटनी का होगा आप लोग का कुछ ना कुछ, एल्गी, वॉलबॉक्स, फंगी, प्लांट पैथोजन, ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद फिर ये केमिस्ट्री का पेपर होगा, ऐसे ही केमिस्ट्री का सिलेबस होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हाँ ये आर्ट एंड एस्थेटिक्स, इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना होता है थोड़ा बहुत फोक आर्ट वगैरह जो होता है ना, वो सब करना होगा। आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो फिर तो छोड़ दो। जैसे लेना तो होता है, कंपलसरी होता है। बेसिक एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक एजुकेशन का पेपर होता है, तो ये आप पे थोड़े बहुत है। ये ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, मतलब खुद से भी आंसर खुद से ही लिखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर, इसको याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है कि समझ जाओ कितना ज़्यादा समझ सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है। ऐसे ही आपको, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको मिलेगा ऐसा ही सिलेबस बुक, ऐसे आप करना। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं डीले की बात करूँ ना, डीले में अगर हटा दूँ, वो सेक्शन डीले करता है, अगर मैं हटा दूँ तो उसके अलावा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है सच में। बस हाँ, एग्ज़ाम वो लोग लगातार लेते हैं, लाइक 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे पेपर लेते हैं, एक दिन का भी गैप नहीं देता। तो ये चीज़ थोड़ा सा है, ठीक है। मैंने हर चीज़ बता दी आप लोगों को। अब आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, ये पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अपने प्रोज एंड कॉन्स खुद लिखना, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना, देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ बता दिया। और अगर कुछ क्वेरी हो तो डाल देना। मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि माई मदर वॉज नॉट वेल, शी वॉज एडमिट, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा मैं ध्यान दे रही थी। ऑल दो मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, सब कुछ मुझे समझ आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर होना चाहिए, तो मैंने बता, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू ऑल।